हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके रीनेट क्विक रीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक। ठीक है, देखो पी ब्लॉक जो है आपका, पी ब्लॉक रहता है आपका ग्रुप 13 से ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है ग्रुप 13, जिसको हम कहते हैं बोरोन फैमिली। इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, अब देखो बोरोन के आइसोटोप्स, बोरोन के आइसोटोप्स होते हैं दो। एक तो था बोरोन 10, वो होता है 19%, और एक होता है बोरोन 11, ये होता है हमारा 81%। ठीक है, अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अब पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहला आएगा आपका साइज। देखो एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखो, इसका एटॉमिक साइज का ऑर्डर है इसका बोरोन से ज़्यादा गैलियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज़्यादा इंडियम, उससे ज़्यादा आ जाएगा थैलियम। ठीक है, ये इसका एटॉमिक साइज का रेशियो है। देखो आप पूछोगे कि भाई ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर तो रेडियस इंक्रीज होती है, लेकिन गैलियम की तो कम है एल्यूमिनियम से। ठीक है, ये होता है आपका एक्सेप्शन थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा है आयनिक साइज। देखो आयनिक साइज इनका जो, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो तो उसमें सीधे लाइन में लगते हैं। ठीक है, बोरोन 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, थैलियम 3+। ठीक है, और अगर यूनी पॉजिटिव आयन ले लिया, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसमें भी यही वाला आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, बोरोन प्लस, एल्यूमिनियम प्लस, गैलियम प्लस, इंडियम प्लस, थैलियम प्लस। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब साइज हो गया कंप्लीट, अब देखें आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ये है इनकी। देखो बोरोन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद आती है थैलियम की, उसके बाद आती है आपकी इंडियम की, उसके बाद गैलियम की, और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की। ठीक है, ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम ऑर्डर देखेंगे इसकी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसका ऑर्डर होता है आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फोर्थ है इसका डेंसिटी का ऑर्डर। डेंसिटी का ऑर्डर इसका आएगा आपका, डेंसिटी का सीधा आएगा, क्योंकि देखो ग्रुप पे अप टू डाउन एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, और जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये आपका डेंसिटी का ऑर्डर। अब लास्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो मेल्टिंग पॉइंट,
देखो ये जो ऑर्डर है ये गैलियम तक करता है डिक्रीज, लेकिन उसके बाद इंडियम और थैलियम में होता है डिक्रीज। क्यों? ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो। हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप 14, इसको हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। कार्बन फैमिली, देखो इसमें है कार्बन, सिलिकॉन, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और जर्मेनियम, स्कैंडियम, नहीं स्कैंडियम नहीं है, Sn, और इसके बाद आएगा Pb, लेड। ठीक है, अब देखो ग्रुप 14 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np2। ठीक है, ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट है साइज। देखो जो साइज है उसका ऑर्डर है आपका, जो साइज होता है आपका ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, तो ऑर्डर आएगा C SI GE SN PB। ठीक है, दूसरा आता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका जो रेशियो आपका है आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो नीचे जाते जाते डिक्रीज होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है पीबी का, वो अभी देखते हैं। C SI GE PB SN। देखो ये किस वजह से, ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। अब तीसरी आती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है आपकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी एलिमेंट जब खुद से बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये है देखो कार्बन कार्बन की सबसे ज़्यादा है, दूसरा SI की सिर्फ कार्बन कार्बन से कम है, और इसके बाद है GE की, और ये जो G की है वो सेम होती है बिल्कुल SN की। ठीक है, जो इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। और लास्ट में जो PB है ये तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। ठीक है, ये है आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपकी C SI GE SN। देखो कार्बन की है आपकी 2.5, पीबी की आपकी 1.9, और बीच में जो तीनों बची है इनकी 1.8। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका ऑर्डर आपका देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं ना वो होते हैं इंक्रीज। ठीक है, C SI
G SN और ये आ गया P B, ठीक है। और 6 था आपकी डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो भी सेम, ग्रुप के नीचे आएगी जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी। C SI G SN P, ठीक है, लिखो 2 मिनट इसको। हो गया आपका। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तीसरा आ गया आपका ग्रुप 15। इसको हम बोलते हैं, 2 नाम है इसके। पहला नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, और दूसरा नाम है इसका पिक्टोजन फैमिली। पिक्टोजन फैमिली, ठीक है। अब इसके जो कंपाउंड्स वो देखते हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, फिर Sb है, फिर आ गया Bi आपका। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो है आपका NH2 NP3, ठीक है। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, सबसे पहले आता है आपका साइज। साइज जो है उसका ऑर्डर आएगा आपका साइज अप टू डाउन, नहीं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, ठीक है। अब इसमें साइज का ऑर्डर लिखते हैं हम N P A S S B B A, ठीक है। और दूसरा आता है अब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन देखो, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। डिक्रीज इज डाउन द आयनाइजेशन एनर्जी का जो अब ऑर्डर आएगा, अब देखते हैं इसका ऑर्डर। N सबसे ज़्यादा, फिर P, फिर AS, फिर SB, फिर आएगा BI, ठीक है। हो गया, चलो अब तीसरा है इसका, जो इसके आएगी तीसरा जो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो डेंसिटी का ऑर्डर आएगा इंक्रीज डाउन द N P AS SB BI, ठीक है। अब चौथा आएगा मेटेलिक कैरेक्टर। अब जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो नीचे जाएंगे ना, जैसे ही ग्रुप के, वो होगा इंक्रीज। इंक्रीज इज डाउन द ग्रुप, ठीक है। और आप लिखते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर आएगा N P AS SB, ये आएगा इसका ऑर्डर। हो गया।
ओके। फिफ्थ आता है आपका इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या आते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रुप के तो मास इंक्रीज होगा और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे इंक्रीज। इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये आएगा ऐसे एन पी एस एस बी बी आई। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देखो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो भी डाउन द ग्रुप जाने पे होती है डिक्रीज। तो ये होगी डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, ये एन की, उससे कम होती है पी, फिर उससे कम होती है एस की, फिर उससे कम एस बी की, और जो आपका लास्ट में आता है बी आई जो शो ही नहीं करता कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, उतारो 2 मिनट इसको। और ये है जो बी आई आपका, ये आपका शो ही नहीं करता। उतारो 2 मिनट इसको। देखो भाई हो गया अब ये। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, ग्रुप नंबर 16। ठीक है, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और दूसरा इसका नाम होता है हमारा चालकोजन फैमिली। चालकोजन फैमिली। ठीक है, अब देखो इसके एलिमेंट्स देखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, ये Sc, फिर Te, फिर PO। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। ठीक है, आया इतना समझ? ओके, अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली आती है इसमें साइज। देखो साइज जो है वो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है। इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, OS SC TE पहला साइज है। दूसरा आपका आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू नीचे जाते हैं ना ग्रुप के, साइज बढ़ता है, तो जब साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है कम। इन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, डिक्रीजेशन OS SC TE। ठीक है,
आया समझ? ओके, अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो डाउन द ग्रुप होती है डिक्रीज, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑर्डर लिख दो इसका, ओ एस एस सी टी ई, ठीक है, ये हो गया इसका ऑर्डर। आगे लिख दो पी ओ, ठीक। अब चलते हैं फोर्थ पर, फोर्थ प्रॉपर्टी पर। देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कम, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होगी वो भी होगी कम, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेज, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब देखना इसके जो होगी सल्फर की होगी सबसे ज़्यादा, फिर एस की, फिर टी की, फिर उसके बाद आएगा पीओ, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का साइज जो है ना वो होता है बहुत ही स्मॉल, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होती है ज़्यादा, और ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे करते हैं रिपेल, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता आसानी से, ठीक है। फिफ्थ है आपका कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा आपस में बॉन्ड बनाने की जो पावर होगी वो होगी कम, वो होगी डिक्रीजेस। अब देखो ये भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये होगी सल्फर एस ऑक्सीजन, ये आ जाएगी टी। इसका यहाँ पे देखो ये जो है ना ये थोड़ा सा ये वही एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के रीजन के कारण ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो रहेगी, ये यहीं पर भी, यहाँ पे भी, ठीक है। उतारो इसे 2 मिनट, ठीक है, हो गया ये। अब आता है आपका ग्रुप 17। ये आपका ग्रुप 17, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ठीक है। इसके एलिमेंट्स देखते हैं, देखो एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ठीक है। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका NH2 NP5, ठीक है। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है इसमें आपका साइज। देखो साइज जो है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। FCl Br I, ठीक है। दूसरा इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है।
Cl Br I। ठीक है, ये तो आई समझ। ओके, अब थर्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, FCl Br I, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब फोर्थ आती है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो डेल्टा Eg होगी इसकी, ये होगी इसकी पॉजिटिव। ठीक है, और क्यों होगी? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं ये नहीं आएगा इसमें, अभी हेलोजन ग्रुप है ना हमारा, हेलोजन ग्रुप में नहीं है। हेलोजन ग्रुप में फोर्थ है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो ऑर्डर होना चाहिए इसका सीधा ऐसे FCl Br I, लेकिन इसका ऑर्डर आता है कुछ ऐसा Cl Br, फिर आता है F, फिर आता है I। ठीक है, जो फ्लोरीन है ना, इसका साइज होता है बहुत ही स्मॉल और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो अगर बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो इसलिए इन दोनों के बाद में इसका नंबर आया है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका Cl Br F I। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। देखो आप फिफ्थ है इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है ना, उसका ऑर्डर भी आपको देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप। इस हिसाब से जो उसका जो आपके पास ऑर्डर है ये आएगा F2 Cl2 Br2 I2। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इन दोनों के बाद चला जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आएगा हमारा Cl2 Br2, फिर आ जाएगा हमारा F2, फिर आएगा I2। अब सिक्स्थ है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बाद रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड्स। रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड्स। अब देखना रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? दूसरे रिड्यूस करना। रिड्यूस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स देके। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो है रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए जो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पर। ठीक है, इसका ऑर्डर आएगा आपका F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका I नेगेटिव। फिर सेवंथ ये होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलाइड्स। अब ऑक्सीडाइजेशन क्या होगा? पावर जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले और उसका ऑक्सीडेशन कर दे। और कौन लेगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये आएगा हमारा F2 Cl2 Br2 I2। ठीक है, उतारो इसे 2 मिनट। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। देखो
जो नेक्स्ट ग्रुप है अब हमारा ये है ग्रुप 18, ठीक है, यह ग्रुप 18 और इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। और इसके जो एलिमेंट्स वो है ऐसे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले ये जो गैसेस होते हैं वो उनमें ना तो कोई ऑर्डर होता है, ना कोई कलर और ना ही कोई टेस्ट। देखो ऑर्डरलेस, सबसे पहले है कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। दूसरा है साइज का ऑर्डर। देखो साइज का वही सेम रहेगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन। तीसरा है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हुआ, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। H, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन, ठीक है। अब आते हैं आगे, कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इसका ऑर्डर ऐसे आ जाएगा, हीलियम, नियोन, हीलियम का सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, फिर आगे जाते जाते डिक्रीज होगा ज़ीनोन तक, देखो हो गया। अब लास्ट आती है इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो इसकी होती है हाई। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो होती है पॉजिटिव इसकी। क्यों? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका इनर्ट ग्रुप का जो गैसेज, इनर्ट गैसेज हो चुकी है आपकी, ठीक है। उतारो इसको 2 मिनट, हो गया। अब देखते हैं एलोट्रोपी क्या होती है, ठीक है। देखो देखो द कंपाउंड्स, द molecules having same
chemical, same chemical properties but different physical properties are known as allotropes and the phenomenon is called allotropy. ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स और इस फेनोमेनन को बोलते हैं एलोट्रोपी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है आपका एमोर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल आप ग्रेफाइट, डायमंड और C60। ग्रेफाइट, डायमंड और C60 एक्सेट्रा। और अमोर्फस का एग्जांपल आपके कोक, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। ठीक है, उतारो इसको 2 मिनट। देखो ये कुछ देख के हमने कार्बन के एलोट्रोप्स हो, अब देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फोस्फोरस। एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 3 एलोट्रोप्स है इसके, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, साथ में लिख रहे हैं उनको। ठीक है, एक साथ, ऐसे समझने में आराम और दिक्कत नहीं आएगी। व्हाइट फॉस्फोरस, बीच में आएगा रेड फॉस्फोरस, फिर आएगा ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस, देखो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस। ठीक है, दूसरा इनसोल्यूबल होता है वाटर में, बट इनसोल्यूबल इन वाटर, बट सोल्यूबल किस में होता है? सोल्यूबल इन CH2। देखो ये अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद अल्कली, एल्कली। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट है इसका क्या, कि जो इनका इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत कम है। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इज लो, so hence they catches fire easily, catches fire easily। ठीक है, अब आते हैं रेड फॉस्फोरस पर। देखो
रेड फॉस्फोरस जो होते हैं इनको देखो, ये पॉइजनस होते हैं, रेड फॉस्फोरस होता है एकदम उल्टा, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। दूसरा ये इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, सॉल्युबल इन Cl2, लेकिन रेड फॉस्फोरस दोनों में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन H2 as well as CH2, ठीक है। तीसरा ये एल्कली के साथ रिएक्ट करता है और ये नॉट रिएक्ट विद एल्कली। देखना इग्निशन टेम्परेचर इनका लो है लेकिन इनका है हाई। जो इग्निशन जो टेम्परेचर है वो होता है हाई, इसलिए ये बायोल्यूमिनेसेंस या केमिल्यूमिनेसेंस या फॉस्फोरेंस शो नहीं करते। देयरफॉर इस वजह से इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इस वजह से ये नॉट शो केमिल्यूमिनेसेंस, मतलब ये लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है। अब आता है ब्लैक फॉस्फोरस। इसकी 2 फॉर्म्स होती है, 2 फॉर्म्स। देखना जो वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, उसको 803 केल्विन में एक हॉट सील्ड ट्यूब में रखा गया, ट्यूब में रख दिया, हॉट सील्ड ट्यूब। तो ये क्या बनेगी, ब्लैक फॉस्फोरस की अल्फा फॉर्म बनेगी, अल्फा फॉर्म। रेड फॉस्फोरस आप देखो 473 केल्विन पर ये बनेगी बीटा फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बाकी हो चुके कंप्लीट, ठीक है। उतार लो इनको। देखो भाई हो गया। देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, सबका देख नहीं पाए हम। वाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है पी पी पी, ठीक है। और जो रेड फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है उसका ठीक है, ये होता है आपका रेड फॉस्फोरस। और इसके बाद जो वो जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है उसका जो स्ट्रक्चर आपका ये देखो यहाँ पे, ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस का होता है ऐसे पी 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 पी, पूरा हेक्सागन बना के, ठीक है। पी ठीक है, ये ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, ये रेड फॉस्फोरस का और ये व्हाइट फॉस्फोरस का। अब एक देखते हैं इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका, स्टेबिलिटी व्हाइट फॉस्फोरस सबसे कम स्टेबल, व्हाइट उससे ज़्यादा, रेड फॉस्फोरस उसके ज़्यादा, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। यह आ गया इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। दो है इसके, S8 S6, ठीक है।
S8 का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट S8 का स्ट्रक्चर ऐसा, और इसका नाम क्या है? क्राउन शेप। ठीक है, चेयर शेप। ठीक है, दो है ये, क्राउन शेप्ड और चेयर शेप्ड। ठीक है, उतारो इसको 2 मिनट। ठीक है, हो गया ये। अब आता है लास्ट टॉपिक, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फर्स्ट है इसमें है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है H3PO2। इसका स्ट्रक्चर आता है आपका, स्ट्रक्चर काम क्या है भाई इनके सिर्फ। ठीक है, ये ध्यान देना इस पे। ठीक है, ये आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा है इसका, रुक जाओ, इसको रब ही कर लेते, थोड़ा स्पेस करना। दूसरा है आपका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। अब देखो ऑर्थोफॉस्फोरस जो एसिड है वो है H3PO3। यहाँ बना लेते हैं इनका स्ट्रक्चर ना। H3PO3 का फॉर्मूला आएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, एक ये OH और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, H3PO3। अब आएगा हमारा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। देखो, दो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को जब हम कंबाइन करेंगे ना तब आएगा पायरो, मतलब हीट। दो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को कंबाइन करके हीट कर दो। ठीक है, इनको जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो सबसे पहले ये ले लिया हमने 2 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। यहां से निकल जाएगा वाटर ऐसे, और क्या बनेगा अभी देखना। यहाँ पे H, यहाँ पे O, फिर ये P, और यहाँ पे जुड़ेगा H। ठीक है, देखो 2 फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, H4, 2 फॉस्फोरस है, P2, 1 2 3 4 5, O5। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। पायरोफॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरस। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। आप अब आता है फॉस्फोरिक या फिर इसको बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला है H3PO4। ठीक है,
इसका छोटा सा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। स्ट्रक्चर है इसका ये PO OH, ये तीन OH आ जाएंगे इसमें, OH और OH। देखो फिर आता है हमारा पायरो फोस्फोरिक एसिड। पायरोफोस्फोरिक एसिड है, हम दो फोस्फोरिक एसिड्स को आपस में हीट करके मिला दे। देखो फोस्फोरस, ये रहा एक ऑक्सीजन, तीन OH लगेंगे इसमें, तीन OH, और दूसरा आ गया ये OH, OH और OH। अब इसमें गया ये H2 गया निकल, ये क्या फॉर्म करेगा? पायरोफोस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड OH, OH O, P डबल बॉन्ड OH और OH। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो आप, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, H4, फॉस्फोरस कितने हैं? 2, और O कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, O7। ठीक है, ये हुआ क्लियर पायरोफोस्फोरिक एसिड। अब आते हैं हाइपोफोस्फोरिक एसिड। हाइपोफोस्फोरिक एसिड होता है पायरोफोस्फोरिक एसिड, जो बीच में ऑक्सीजन ना उसको हटा दो। कितना दे? 5, ये छठा है। छठा आपका हाइपोफोस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारा। OH OH O, OH OH और ये O। अब देखो इनको कर दिया हीट, देखो अब ये आ गया आपका हाइपोफोस्फोरिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, H4, और देखो फॉस्फोरस कितने हैं? 2, H4P2। अब आती है ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 ना, 1 2 3 4 5 6, वो आ जाएंगे 6 आपके। ठीक है, ये था आपका हाइपोफोस्फोरिक एसिड। तो थैंक यू, आपका जो पी ब्लॉक है वो हो चुका है कंप्लीट। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।